भगवद गीता को अंतिम ग्रंथ मानने का एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसे पूरे मानवता के लिए उपदेशित किया। इसी प्रकार कुरान को अल्लाह की अंतिम किताब माना जाता है, जो ईश्वर के संदेश को एकदम सटीक और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करती है। जब श्रुति और स्मृति के बीच विवाद होता है, तब श्रुति को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह ज्ञान सीधे ईश्वर से प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का विवरण है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कुरान मजीद की तुलना में भगवद गीता को एक अद्वितीय दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि हर धर्म का अपने ग्रंथों पर विश्वास होता है जो आत्मिक ज्ञान का स्रोत होते हैं। भगवद गीता को स्मृति ग्रंथ के रूप में मान्यता मिली है, जो वेदों के बाद आती है और हिंदू विद्या का एक अभिन्न हिस्सा मानी जाती है। भगवद गीता के अध्याय 12 में भगवान के शारीरिक रूप की पूजा का महत्व स्पष्ट रूप से बताया गया है, जहां पूजा के सही तरीकों को समझाया गया है। इसके अलावा अध्यापक ने स्पष्ट किया है कि केवल कृष्ण की पूजा करना ही एकमात्र सही मार्ग है। यह भी बताया गया है कि वेदों में मूर्तियों की पूजा का निषेध किया गया है। वेदों और भगवद गीता में पूजा के तरीकों में असंगति का उल्लेख मिलता है। यदि इनमें कोई टकराव हो तो वेदों का पालन सर्वोत्तम होगा। स्वामी प्रभु के विचारों का सम्मान करें, भले ही आप उनसे सहमत न हों, क्योंकि सहिष्णुता से ही बेहतर संवाद की संभावना बनती है। धार्मिक बहस में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे विचारों का आदान प्रदान संभव हो सके। यह संवाद विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में सहायक होता है। कुरान पढ़ने की अपील करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि विश्वास करने के लिए किसी पर भी दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। ज्ञान के लिए खुले मन से पढ़ने की आवश्यकता है।